गांव में एक लकड़हारा रहता था, जिसके घर में वो और उसकी बीवी रहती थी। क्या जी, हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? क्या हमें पूरा जीवन ऐसे ही आधे पेट खाकर गुजारना होगा? अरे कुमारी, मैं लकड़ी काटने और बेचने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ? देखते हैं, अगर कभी हमारे जीवन में सुख लिखा हो तो सुख हमें अवश्य मिलेगा। अच्छा कुमारी, अब मैं चलता हूँ, मेरा लकड़ियाँ लेने के लिए जाने का समय हो गया। अरे मेरे प्यारे गधे, चलो अब हमारे लकड़ियाँ लाने का समय हो चुका है। इतना कहकर लकड़हारा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मेरे हिसाब से ये पेड़ ठीक रहेगा, चलो इसे ही काट लेता हूँ। लकड़हारा जल्दी से लकड़ियाँ काट कर अपने गधे के ऊपर लाद लेता है और वहाँ से की तरफ निकल पड़ता है। पानी, 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 मेरी सहायता करो। अरे ये किसकी आवाज़ है? मुझे लगता है कोई तकलीफ में है। चलो चलकर देखता हूँ। लकड़हारा जल्दी से उसी ओर जाने लगता है जिस ओर से वो आवाज़ आ रहा था। पानी, 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 मेरी सहायता करो। अरे ये क्या? ये तो एक तोता है। ये तो पूरी तरह जख्मी हो चुका है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। लकड़हारा जल्दी से उस तोते को उठा लेता है और उसे भी अपने साथ लेकर जाता है। अरे सुनती हो, तुम जल्दी से जाकर हल्दी और चून का लेप लेकर आओ। मुझे इस तोते के जख्मों पर उस लेप को लगाना है। लकड़हारा की पत्नी जल्दी से वो लेप लेकर आता है और लकड़हारा वो लेप लेकर तोते की जख्मी हालत पर लगाता है। अरे तोता भाई, मैंने तुम्हारे जख्मों पर लेप लगा दिया है, अब तुम जल्दी से ही स्वस्थ हो जाओगे। इस प्रकार तोता 1-2 दिनों में ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। चलो आज इस झोपड़ी में ही चोरी कर लेता हूँ, शायद मुझे इस झोपड़ी से कुछ काम की चीजें मिल जाए। इतना कहकर वो चोर उस झोपड़ी में घुस जाता है। तभी वो तोता उस चोर को देख लेता है। अरे मालिक, जल्दी से उठिए, देखिए चोर आ गया। अरे मालिक, जल्दी से उठिए, देखिए चोर आ गया। अरे मालिक, जल्दी उठो, देखिए चोर आ गया। अरे मालिक, जल्दी उठो। वाह, ये तोता तो बोलता है, क्यों ना मैं यही तोता को ले जाऊं। बाजार में तो इसकी कीमत अच्छी मिलेगी और कुछ भी तो एक झोपड़ी में दिख ही नहीं रहा है। इतना कहते ही चोर तोते का पिंजरा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। चोर को चलते चलते रात से सुबह हो जाता है। ओहो, मैं तो चलते चलते थक गया। चलो ऐसा करता हूँ, इसी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर सोचूंगा इस तोते का क्या कर रहा है। इतना सोचकर चोर उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। वहाँ से एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकलता है। महाराज, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए महाराज, नहीं तो ये चोर मुझे मार डालेगा। अरे ये कौन है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है? लेकिन आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अरे महाराज, उधर नहीं, इधर देखिए नीचे, मैं यहाँ हूँ। महाराज, मुझे बचा लीजिए, ये चोर मुझे उठाकर ले जा रहा है। वाह, ये तोता तो बोल भी सकता है। चलो मैं इस तोते को खरीद लेता हूँ। ये तोता मेरी पुत्री को
बहुत पसंद आएगा। ये चोर, चल अब उठ, और कितना सोएगा तू? महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे कुछ मत करना महाराज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये तोता तुम मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 150 सोने की मोहरें दूंगा। राजा की ये बात सुनकर चोर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन याद रहे, मैं ये मोहरें तुम्हें तभी दूंगा जब तुम आज से ही चोरी करना छोड़ दोगे, और अगर तुम आज फिर से चोरी किया तो मैं तुम्हें फिर से कारागार में डाल दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगा। महाराज जल्दी ही चोर को 150 सोने का मोहरा दे देता है और पिंजरे को लेकर वहां से चला जाता है। अरे राजकुमारी, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। पिताजी, ये तोता तो कितना सुंदर है। हाँ पुत्री, ये तोता कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है। ये इंसानी भाषा बोल भी सकता है और समझ भी सकता है। तो ये तो एक अद्भुत तोता है पिताजी। आज से मैं इस तोते को अपने पास ही रखूंगी। राजकुमारी रोज उस तोते को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती, लेकिन तोते को उस लकड़हारे की बहुत ज़्यादा याद आती रहती थी। अरे मेरी प्यारी तोते, मैं तुम्हें कुछ भी खिलाती हूँ, तुम उसे सही ढंग से खाती क्यों नहीं हो? क्या बताओ राजकुमारी, मुझे में बंद हुए 1.5 महीने हो चुके हैं। मुझे भी आकाश में उड़ने का मन कर रहा है, लेकिन मैं इस पिंजरे में कैद हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर की सैर करा के लाती हूँ। राजकुमारी तोते को बाहर ले जाती है और फिर पिंजरे से निकाल देती है। फिर तोता आसमान में उड़ने लगता है। ये क्या, ये पेड़ इतना चमक क्यों रहा है? क्या ये पेड़ कोई जादुई पेड़ है? अरे राजकुमारी देखिए, ये पेड़ कितना चमक रहा है। क्या ये कोई जादुई पेड़ है? अरे हाँ, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई पेड़ है, तो इसके पास चलते हैं। राजकुमारी और वो तोता दोनों उस पेड़ के पास जाता है। राजकुमारी जैसे ही उस पेड़ को स्पर्श करती है, राजकुमारी उस पेड़ के अंदर समा जाती है। तोता ये देखकर हैरान हो जाता है। राम राम राम, ये क्या हो गया? राजकुमारी तो ये पेड़ के अंदर चली गई। मुझे अभी जाकर ये खबर राजा को देना होगा। अरे ये मैं कहाँ आ गई? कौन सी जगह है? अभी एक बड़ा सा ईगल राजकुमारी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे ये ईगल तो कितना विशाल है। इतना बड़ा ईगल तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अभी वो ईगल राजकुमारी को अपने पंजे पर दबाकर वहां से उड़ जाता है। अरे दुष्ट ईगल, मुझे छोड़ दे, मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? वो ईगल राजकुमारी को एक गुफा के अंदर ले जाता है, जहाँ एक डायन खड़ी होती है। अरे कौन है आप, और मुझे इस प्रकार यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चलिए जाना, इतनी जल्दी किस बात की है? तुम अभी इस समय पाताल लोक में हो, ऐसे निकलना इतना आसान बात नहीं है। तुम यहाँ से तभी निकल पाओगी जब मैं चाहूंगी। तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलिए, आप क्या काम करवाना चाहती है? राजकुमारी, तुम्हें मेरे लिए अमृत लाना होगा। लेकिन ये अमृत कहाँ मिलेगा? ये अमृत तुम्हें लालपुर के पहाड़ियों में मिलेगा। लेकिन ये पहाड़ी कहाँ पर है?
फिर वो डायन राजकुमारी को अमृत लाने का रास्ता बताती है। वो डायन अमृत पीकर अमर होना चाहती थी और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। उस डायन ने उस विशाल ईगल को अपने बस में कर रखा था, से वो सारे काम करवाता था। डायन की ये सारी बातें सुनकर राजकुमारी वहाँ से अमृत लाने के लिए निकल पड़ती है। राजकुमारी ढूंढते ढूंढते वही पहाड़ियों पर पहुँच जाती है जहाँ पर अमृत था। मुझे लगता है इस गुफा के अंदर ही अमृत होगा, चलो मैं इसके अंदर चलती हूँ। राजकुमारी जैसे ही गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है तभी एक जहरीला सांप आकर राजकुमारी को डस लेता है और राजकुमारी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। राजकुमार, ये वही पेड़ है जिस पेड़ पर राजकुमारी समा गई है। ठीक है तोते, तुम यहीं पर रुको, मैं इस पेड़ के अंदर अकेला ही जाऊंगा। जैसे ही पेड़ को हाथ लगाता है वो भी उसी पेड़ के अंदर चला जाता है। वो ईगल फिर से आता है और राजा को उठाकर उसी डायन के पास ले जाता है। कौन है आप और मुझे यहाँ पर लाने का इस कारण क्या प्रकार है? मेरी राजकुमारी कहाँ है? अरे महाराज, आप चिंता मत करिए, आप जल्दी ही आप राजकुमारी से मिलेंगे। उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। ठीक है डायन, मुझे जल्दी से बताइए मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूँ। फिर वो डायन राजा से भी उसी अमृत को लाने की बात करती है। ठीक है डायन, मैं तुम्हें वो अमृत लाकर दे दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना कहकर राजा अमृत लाने के लिए चल पड़ता है। राजा चलते चलते वही गुफा के पास पहुंच जाता है जहां उसकी बेटी लाश पड़ी हुई थी। ये क्या, मेरी पुत्री की तो लाश पड़ी हुई है, पर इसे क्या हुआ? ये भगवान, मेरी पुत्री को तो किसी जहरीले सांप ने डस लिया। इसका मतलब डायन ने मेरी पुत्री से भी वो अमृत लाने के लिए कहा था। अब मैं उस डायन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लगता है इस गुफा में कोई जहरीला सांप भी है, जो ध्यान से आगे बढ़ना होगा। इतना कहकर राजा राजकुमारी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सांप जैसे ही राजा को डसने के लिए आगे बढ़ता है, राजा ने अपनी तलवार से सांप के 2 टुकड़े कर देता है। दुष्ट, तूने ही मेरी पुत्री को मारा है, मैं भला तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता था? इतना कहकर राजा गुफा के अंदर आगे बढ़ता है। राजा जैसे ही आगे बढ़ता है तभी एक तीर बहुत रफ्तार से राजा को छूकर वहाँ से निकल जाता है। राजा अपने कदम पीछे ले लेता है। अरे ये क्या हुआ, इस गुफा में तो तीर की बरसात होने लगी। अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, अमृत तक कैसे पहुँचूँ? राजा तीर की बरसात होने लगी। अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, अमृत तक कैसे पहुँचूँ? राजा तीर की पत्तियों को ध्यान से देखता है। ये क्या एक तीर जब से आ रही है तो एक तीर उधर से जा रही है। एक कदम आगे बढ़ा हूँ तो मैं अमृत तक पहुँच सकता हूँ। इस प्रकार राधा अपनी बुद्धि के बल उस समुद्र को भी पार कर लेता है। ये रहा अमृत, चलो जल्दी से अमृत ले लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं अमृत को मेरी पुत्री को पिलाता हूँ। राजा पहले अपनी पुत्री को अमृत पिलाती है और अमृत पिलाते ही उसकी पुत्री जिंदा हो जाती है। अरे पिताजी, आप यहाँ पर कैसे आ गए? अरे पुत्री, मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। फिर राजा उस अमृत को खुद ही पी लेता है। बाद में बसा हुआ अमृत उस के मुंह में डाल देता है। मुंह में पड़ते ही सांप भी जीवित हो जाता है।
वो राजा उस सांप को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। ने तुम्हें इसलिए भेज किया है ताकि तुम फिर से इस समृद्धि की रक्षा करो। मैंने आपको बनने में भूल कर दी। मुझे क्षमा करो महाराज। नहीं देव इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो तुम्हारा फर्ज था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। राजा उस स्थान पर एक अमृत बोतल पर एक सादा जेल भर लेता है। के पास जाता है। ये लो डाई, मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आ गया हूँ। मुझे जहाँ जाने का रास्ता बता दीजिए। अरे वाह राजा, तुम कितने बहादुर हो। ये अमृत आज किसी ने नहीं खाया। जो भी खाया अभी लेकर आया। तुम तो अमृत लेकर आए। चलो जल्दी से मुझे अमृत दे दो। जल्दी से ही उस भरे हुए बोतल को डाइन को दे देता है और डाइन समझ कर वो पानी ही पी लेती है। डाइन मैंने कहे अनुसार अमृत लेकर आपको दे दिया। अब मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। इतनी जल्दी क्या है? मैं हो चुका हूँ। तुम दोनों यहाँ से कहीं जाओगे। तुम दोनों मिले ये तो सर है। मुझे यहाँ से जाने का रास्ता बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे मैं मुँह खा चुका हूँ। अब तो मेरा कुछ भी नहीं सकेगा। जो ऐसी बात हो गई तो मेरे तलवार के माल को झेल। राजा डाइन की तलवार देता है। क्या हो गया? तुम हो गई थी। इसका मतलब तुमने मेरे साथ धोखा किया है। खुद को अमर सोचने वाली डाइन की मृत्यु हो चुकी थी कि मरते ही वो आजाद हो जाता है। महाराज की जय हो। आपकी वजह से मुझे भी मिल गई। तो बहुत बुद्धिमान महाराज। आपका बहुत धन्यवाद महाराज। आपने मुझे की गुलामी से आजाद कर दिया। ये ईगल तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है? जी महाराज। आप दोनों मेरी पे बैठ जाइए। मैं अभी बाहर जाने के रास्ते पे चलता हूँ। दोनों ही ईगल की पीठ पर बैठ जाता है और ईगल दोनों को लेकर बाहर जाने के दरवाजे के पास चल देता है। इसी दरवाजे के पीछे आप की दुनिया है। इस दरवाजे से आप बाहर जा सकते हैं और राजकुमारी दोनों ईगल का धन्यवाद करता है और उस दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। ये तोते अगर ना होते तो मैं कभी भी अपने को नहीं पाता। लिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो मुझे 2000 सोने की मोहर देकर आजाद कर लीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। सोने के 2000 देकर तोते को वहाँ से आजाद कर दिया। वहाँ से उड़कर सीधा लकड़हारे के पास पहुँच जाता है। देखिए मैं आ गया और आपके लिए कुछ उपहार भी लेकर आया हूँ। जैसे ही पोटली खोलता है तो उसमें बहुत सारे सिक्के देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर तीनों मिलकर खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।